जय भवानी, जय भवानी। पंचदेवों की जय, पंचदेवों की जय। आइए अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया वार्तालाप करते हैं। लेकिन चैनल में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दें, जिससे कि आपको चैनल में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके और आपके कष्ट और दुख दूर हो सके। आप लोग चैनल तो खूब देखते हैं, लेकिन इसको लाइक, सब्सक्राइब व शेयर नहीं करते हैं, तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा और टाइटल में भी देखा होगा कि मैं आपको वो गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जिसको आप लोग प्राप्त करके अजेय बन सकते हैं। बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि उनके कोर्ट में केस चल रहे हैं, या कर्ज की समस्या हो गई है, या घर में वाद विवाद पैदा हो गया है, पितृदोष है घर पे, कुंडली में ग्रह चक्कर खराब चल रहे हैं, दिक्कत होती है, साढ़े साती चल रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, या शत्रु आपको परेशान कर रहे हो। शत्रु दृश्य भी हो सकते हैं, अदृश्य भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों के गुप्त शत्रु भी होते हैं कि आपके, और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि आपके मुंह पे कुछ बोलेंगे, पीठ पीछे जाके कुछ बोलेंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये सारे शत्रु हमारे शांत रहें। मैं किसी का वध करने की बात नहीं कह रहा हूं, ये सारे शत्रु शांत रहें, हमारे प्रति अच्छी भावना रखें, द्वेष भावना न रखें हमारे प्रति। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए है ब्रह्मास्त्र माला मंत्र, माता पीताम्बरा का ब्रह्मास्त्र माला मंत्र। इस मंत्र के जाप से, इस मंत्र के अनुष्ठान से, इस मंत्र के संकल्प मात्र लेने से ही आपके समस्त गुप्त, दृश्य, अदृश्य शत्रु, चाहे वो ग्रह बाधा हो, चाहे वो कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, चाहे कोई कर्ज में डूबा हुआ हो, बस इतना आपको करना है कि थोड़ा धैर्य रखना है आपको। यदि आप धैर्य नहीं रख पाएंगे तो आपके कार्य बनने में दिक्कत है। इसमें एक चीज और है कि किसी के ऊपर तंत्र बाधा कर दी गई हो, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया की गई हो, आपको उसकी काट न मिल रही हो, दर दर भटक चुके हो, तब आपको जैसा मैं बता रहा हूं इस अनुसार यदि आप ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपके समस्त भय, दुख, बंधन पल भर में, चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। लेकिन यदि आप संशय रखते हैं, मन में दुविधा रखते हैं कि यह काम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि ये काम ये करने से हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा। तो भाई, यदि आप संशय रखते हैं तो कदापि ये कार्य ना करें। जब तक आपको माता के ऊपर विश्वास न हो, ये कार्य ना करें। दूसरी बहुत बड़ी बात मैं बोलूंगा कि इस मंत्र का उपयोग, इस ब्रह्मास्त्र मंत्र का उपयोग तभी करें जब आपको लगे कि हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, तभी इस मंत्र का प्रयोग आप करें। ये मंत्र आपको कोर्ट में विजय दिलाने के लिए अति उत्तम मंत्र है। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप परेशान हैं, तो उससे उबरने के लिए, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए
बहुत ही सटीक ये मंत्र है, ये ब्रह्मास्त्र मंत्र है, जिसके ऊपर आपने ये चला दिया, फिर इसका कोई तोड़ उस व्यक्ति के पास नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन मेरे पास आए थे, शनिवार का ही दरबार था, बहुत ज्यादा परेशान थे। हो गया लगभग महीने, 1.5 महीने हो गए होंगे। बहुत ज्यादा परेशान थे, वो सब जगह जाकर हार चुके थे। कितनी ही उन्होंने पूजा करवाई, कितने अनुष्ठान करवाए, कितने संकल्प करवाए, लेकिन कहीं से उनका काम नहीं बन रहा था। तो अचानक से उन्होंने मेरे पास ये YouTube का वीडियो देखकर फोन किया, नंबर जो इस पे दिया हुआ है उस पर वो फोन करते हैं, और उनकी ये हालत हो गई थी कि उनके घर में मतलब ये हो गया था कि किसी ने मारण क्रिया कर दी थी, और मारण क्रिया का ये हाल था कि उनके यहाँ सभी लोग मृत्यु को प्राप्त होने लगे। सबसे पहले उनके पिताजी की मृत्यु हुई, उसके बाद उनकी बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, जो जिसकी उम्र से मात्र 11 साल थी। उसके बाद उनकी माता जी की भी मृत्यु हो गई। मतलब ये हाल समझ लीजिए कि त्राही त्राही कर रहे थे उन्होंने। और ये जो उनके यहाँ सिलसिला चल रहा था, ये लगभग 2.5 से 3 वर्ष पहले से चल रहा था। तो मैंने उनकी पत्रिका मंगवाई। पत्रिका में मैंने बोला कि आप सिर्फ अपना टाइम डेट प्लेस इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। उन्होंने अपनी पत्रिका का टाइम डेट प्लेस व्हाट्सएप किया। मैंने देखा उनकी बहुत ही वध नक्षत्र की एक तो दशा चल रही थी, और पत्रिका के अनुसार ही ये पाया गया, अनुसंधान किया गया, हमारे अनुसंधान भी चलते हैं, ये पाया गया कि उनके पट्टीदार में ही, मैं नाम नहीं बता सकता हूं, ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता हूं, पट्टीदार ही उनके ऊपर मारण क्रिया करा दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकली कि जिस व्यक्ति ने मारण क्रिया कराई थी उसका जवान बेटा भी खत्म हो चुका था इसी मारण क्रिया करवाने के बाद। लेकिन अब क्रिया तो हो चुकी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके आसपास जानने वालों में क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको जिसके घर में कोई मृत्यु हुई हो जल्दी? तो उन्होंने बताया कि उनके लड़के की, जवान लड़का 22-23 साल का था। मैंने कहा यही व्यक्ति है। उसके बाद माता पीताम्बरा से प्रार्थना करी गई कि हमको लोगों को किसी को मारना नहीं था, क्योंकि माता पीताम्बरा में जो भी मारण करता है वो महापाप है, क्योंकि आप जीवन दे नहीं सकते तो जीवन ले नहीं सकते। हमको अपनी रक्षा करनी थी। उनको यही ब्रह्मास्त्र माला मंत्र, और मात्र मैंने 11 बार प्रतिदिन 21 दिन के लिए कराया रात्रि काल में। माता का कोई भी मंत्र जाप या जो भी आपको करना है वो कोशिश करिए रात्रि काल हो तो ज्यादा अच्छा है, या दिन में अगर करना है तो दिन में 12 बजे के बाद या ब्रह्म मुहूर्त। ये 3 काल होते हैं माता के अनुष्ठान या संकल्प या हवन करने के लिए। मैंने उनको ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का 11 बार 21 दिनों के लिए पाठ बताया। उन्होंने किया, क्योंकि उनका व्यापार भी बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। यही लखनऊ के व्यक्ति हैं, सब कुछ बंद हो गया था। माता की ऐसी कृपा रही। अभी पिछले सैटरडे को, यही जो सैटरडे बीता है कल, इनका फोन आता है कि गुरुवर मेरे यहाँ लगता है अब अच्छा हो रहा है। माता की दया से उनके 2 बेटे थे, उनका व्यापार थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है। माता की कृपा होगी तो और भी सही हो जाएगा। तो ये है ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का प्रयोग। प्रयोग कैसे करना है थोड़ा सा आप जानिएगा।
प्रयोग विधि इस प्रकार है कि आपको पूर्व दिशा की ओर माता की स्थापना करनी है। पीले कपड़े पर पीला आसन बिछाकर आपको स्वयं बैठना है। कड़वे तेल का दीपक जलाना है। कलश रखना है। कलश के जल में हल्दी की गांठ भी डालनी है। कलश रखने के बाद माता का संकल्प जो आप लेंगे उसमें 2 हल्दी की गांठ होंगी, पीली सरसों होंगी, थोड़ी सी जल होगा, पीले अक्षत होंगे, पीले फूल होंगे। माता का आपको संकल्प लेना है। मात्र 11 बार प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ये स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, अगर आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ में भेज भी दूंगा आप। मंत्र प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात समझिएगा, मंत्र प्रारंभ करने से पहले आपको सबसे पहले माता से आज्ञा लेना जरूरी है। गुरु नहीं है तो शंकर जी को त्वरित अपना गुरु बनाइए, तुरंत शंकर जी को अपना गुरु बनाइए, कहीं मत भटकिए, शंकर जी को अपना गुरु बनाइए। शंकर जी को गुरु बनाने के बाद माता से आज्ञा लीजिए। अपनी कुल देवी या कुल देवता अगर पता है तो उनसे भी आज्ञा लीजिए। करना क्या है, आपको माता से आज्ञा लेने के बाद आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आपको ये पाठ प्रारंभ कर देना है। प्रतिदिन 11 पाठ होंगे 21 दिनों के लिए। आखिरी दिन इन्हीं 11 पाठ से आपको हवन करना है। हवन सामग्री नोट कर लीजिए, इस प्रकार है। लाल मिर्च करीब 10 ग्राम, बहुत थोड़ी सी। पीली सरसों 50 ग्राम। हल्दी की गांठ 100 ग्राम। शक्कर पिसी हुई 1 किलो। शहद एक छोटी शीशी 50 ग्राम की। देसी घी 50 ग्राम। नमक 1 चम्मच, सफेद वाला ही टाटा वाला नमक ले लें। और हवन सामग्री 9 नींबू, इनका मिश्रण बना लें। हाँ, यदि कोई शत्रु आपको पता है कि वो शत्रु है, वो मेरे लिए ऐसा कर रहा है, तो उस शत्रु का चित्र भी माता पीताम्बरा के आगे रख दें। या आपको, आप महिला हैं, कोई महिला आपके घर में क्लेश डाल रही है, पति पत्नी में अलगाव कर रही है, तो उस महिला का चित्र वहीं पर रख लें। आखिरी दिन, हवन के दिन, उस शत्रु या जो भी चीज है या कोई ग्रह परेशान कर रहे हैं तो उनका मन में ध्यान करें और उनको ये गलत नहीं करना, माता से प्रार्थना करनी है कि ग्रह शांत हो। जहां इसमें शत्रु का नाम आएगा वहां शत्रु का नाम लेना है। अगर आपको शत्रु नहीं पता है तो अमुक बोल दें, वहां पर अमुक जैसे बोला जाता है, अमुकम या अमुक बोल दें। आखिरी दिन 21वें दिन या 11 दिन का संकल्प लें तो 11वें दिन आपको 11 पाठ से हवन कर देना है और फिर देखिए आपका काम कैसे बनता है। इसको आप करें और लाभ उठाएं। जय भवानी। यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आए तो इस दिए गए नंबर पर शाम को 7:30 बजे के आसपास फोन कर लें। जय भवानी।